Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. NTSC का daily dose. Today we discuss most important question answer of chapter number 1, power sharing of political science. Dear students, these questions are also important regarding CBSE exams of first term. ये जो आपका चैप्टर है और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म है जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज. देखिए, अगर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है तो आपका हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है. क्या है? हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. अगर आ जाए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो आपका क्या आ जाएगा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अंडर विच द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क इज. देखिए, तीनों जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के वो एक ही लेवल के ऊपर रहकर क्या करते हैं? काम करते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस ऑफ पावर. बैलेंस ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप विच इज फाइटिंग विद आर्म्स फॉर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल इज. एज वी नो, जैसा हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप के बीच में काफ़ी क्या था? तनाव था, जिसका जो रिजल्ट था वो सिविल वॉर बिटवीन द सिन्हालीज एंड द तमिल्स. तो तमिल ने तमिलों की मांगों को पूरा करने के लिए कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? तो उसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम. ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर विद. देखिए, बेल्जियम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो आंसर होगा नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोल प्लेड बाय द प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिक्स इज टू. देखिए, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है. इसके अंदर जो सेम ऑक्यूपेशन वाले जो पीपल होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं और इनका जो मेजर वर्क होता है वो होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और डिसीजंस होते हैं उनको क्या करना होता है? इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि बेटर पॉलिसीज़ का क्या किया जा सके? निर्माण किया जा सके. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर, इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड डिसीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्जियम हैज़ ए. तो बेल्जियम में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड देन कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है. तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि वहाँ पर 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज आ. ये आपका अलायंस है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कोलिजन पार्टी कह सकते हैं. देखिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वास्तव में एक अलायंस है जो किसके द्वारा लीड किया जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लीड किया जाता है. लेकिन कोलिजन पार्टी इसलिए कहा जाता है कि बाद में कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो किसके साथ मिली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जब 2004 से और 2014 तक यूपीए 1 और 2 की क्या रही थी? सरकार रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन श्रीलंका सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिन्हाला को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो आंसर होगा 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट सोवरियन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज. द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट सोवरियन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स दैट दे आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो आपका आंसर आ जाएगा फेडरलिज्म. क्या आ जाएगा? फेडरलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ. तो आंसर होगा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा कि भारत का जो लोकतंत्र है एक व्यक्ति एक मत और एक कीमत के सिद्धांत पर कार्य करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ. देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, क्योंकि इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव क्या है? आपका डेमोक्रेसी है. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है कि पीपल दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स रन ओवर द कंट्री, दे टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. तो एमपीज को कौन चुनता है? एमपी इन लोकसभा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये जनता के अपने प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं.
Next question is the basic principle of democracy is that people are the ultimate source of power. जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का सिंपल है कि पीपल्स रूल होता है, पीपल के हाथ में क्या होती है, पावर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीए स्टैंड्स फॉर. तो यूपीए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम इज. It means that the country which has single political party to contest in the election and form the government, that is China. That is China. Option number C is your right answer. Next question, the country with unicameral legislature is. Unicameral legislature का मतलब है कि एक ही वहाँ पर क्या होता है, सदन होता है कानून बनाने के लिए पूरे देश के अंदर. तो आपका कंट्री है फिनलैंड. कौन सा है, फिनलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम इज टू. देखिए जो ड्यूल ऑब्जेक्टिव है, एक तो बताया था प्रमोट यूनिटी और दूसरा था एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपका क्या है, जो सामाजिक विविधताएं हैं उनको संभालना ही किसका ऑब्जेक्टिव है, फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लिट्टे इन श्रीलंका इज. लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम. इनका जो प्रमुख मांग थी वो थी डिमांड सेपरेट होमलैंड फॉर तमिल्स. तमिल इलम नामक स्टेट बनाने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी, लिट्टे के द्वारा रखी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन दैट कैन ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया इज. हमारे देश के अंदर कानून बनाना, कानून के अंदर परिवर्तन करना, पुराने कानूनों को समाप्त करने की जो शक्ति होती है वो संसद के हाथ में होती है, पार्लियामेंट के हाथ में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट यूपीए अलायंस केम टू पावर इन. पहली बार यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट कब बनी थी, 2004 के अंदर. ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट दैट प्रोटेक्ट्स एंड फोस्टर्स बुद्धिज्म इज. वह देश जो बौद्ध धर्म की रक्षा और उसका प्रचार व प्रसार करेगा. तो ये आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के अंदर हुआ था, जहां पर इस्लाम और हिंदू जो रिलीजन था उनको क्या कर दिया था, टोटली इग्नोर कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू. तो हमारे देश के अंदर जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, पार्लियामेंट, संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय. तो आपका आंसर होगा राजीव गांधी गवर्नमेंट. जब हमारे देश के अंदर, ये ध्यान रखना, देश के अंदर जब हमारे पहले आम चुनाव हुए उस समय वोटिंग जो एज थी वो 21 ईयर्स थी, जिसको 1989 के अंदर रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट इन कनाडा दैट हैज एग्रीड टू सेटल लैंड क्लेम्स मेड बाय एबोरिजिनल कम्युनिटी वॉज. तो इसका आंसर आ जाएगा ओंटारियो. क्या आंसर आ जाएगा, ओंटारियो. कनाडा का वह स्टेट जो एग्री हो गया था टू सेटल लैंड क्लेम्स मेड बाय एबोरिजिनल कम्युनिटी वॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी जो आपकी गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती है, तो आपको आंसर होगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. Collective responsibility means that all ministers are bound by the collective decision made by the cabinet. Accordingly, minister act with and on the behalf of their cabinet collegius. It means कैबिनेट के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी कैबिनेट मंत्री को क्या होगा, एक्सेप्ट होगा और उसको लेकर वो कहाँ जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे. इसी को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर इस प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द. तो डेमोक्रेसी का जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो कहाँ से निकलता है, एंशिएंट ग्रीक से निकलता है, प्राचीन यूनान से निकलता है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न ऑल दिस 25 क्वेश्चन आंसर. जय हिंद, जय भारत.